हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया है। आपका पोर्टफोलियो कितना भी स्ट्रांग होगा, कितने भी स्ट्रांग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में आपने ऐड किए होंगे, लेकिन आज सभी स्टॉक में, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में करेक्शन आया है और मेरे भी पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा करेक्शन आया है। तो आज के दिन में मैंने किन ईटीएफ्स में पोजीशन बनाई है और उनके पीछे का क्या रीजन है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और अभी सेक्टर वाइज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस किस स्टॉक में कितना करेक्शन हुआ है, जिससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए और पता लगे कि इस तरीके से सिचुएशन जब होती है तो मार्केट किस तरीके से नीचे गिरता है, और जब भी बाइंग लेवल्स आते हैं स्टॉक मार्केट में इसी तरीके की सिचुएशन बनती है और हम डरते हैं स्टॉक को बाय करने से। अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो कभी भी हमारे पास जब इस तरीके का फॉल आता है तो हमारे पास पैसा बचा ही नहीं होगा। तो वो भी किस तरीके से करना है बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को आज दो ईटीएफ के बारे में डिस्कस करूंगा। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ और मफांग ईटीएफ के बारे में। दोनों ही यूएसए आईटी कंपनी से रिलेटेड ईटीएफ होने वाले हैं और यूएसए की कंपनीज को फॉलो करते हैं। ये टॉप 100 कंपनी को फॉलो करता है और मफांग में क्या है, टॉप 10 आईटी स्टॉक जो है यूएसए के वो कंसिडर होते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस देखिए, आज के दिन में 1.78% डाउन है। 1 वीक में देखिए आप लोग 2.53% डाउन है। और एक महीने में देखिए, एक महीने के अंदर भी ये डाउन है, यानी कि यूएसए का मार्केट जो है ना पिछले एक महीने से ज्यादा बड़ा नहीं है। 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में 30% का रिटर्न है, वहां कोई दिक्कत नहीं। 5 साल में देखें तो 94.99% का रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ टाइम की बात है। आप लोग देखिएगा 1 मंथ यहां पर देखिए तो ये जो इसराइल का वॉर चल रहा है ना, इसका भी इम्पैक्ट आप 1 से 2 मंथ मानकर चलिए, लेकिन इसके बीच में स्टॉक इतने नीचे गिर जाएंगे ना, आप लोगों को इतना पैनिक आएगा कि बेचकर हम लोग निकल जाएं। तो वो गलती ना करें आप लोग। और मफांग का भी अगर परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो आज के दिन में 1% नीचे गिरा है। 1 वीक में आप लोग देखिए 2.60% डाउन है। 1 मंथ में देखिए 1.40% डाउन है। 1 ईयर में आप लोग देखेंगे तो बहुत शानदार रिटर्न है, ऑलमोस्ट 60% के आसपास में रिटर्न। और 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में अभी ये जो है लिस्टेड ही यहां पर हुआ है 2021 में। तो पिछले एक साल में अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं मेरे पोर्टफोलियो की। मेरे पोर्टफोलियो में आप लोग देखें सिल्वर और एक्सिस सिल्वर दोनों को ही ऐड करके रखा हुआ है, बड़ा अमाउंट लगाया हुआ है, तो वो प्रॉफिट अभी मुझे दे रहे हैं। उसके अलावा आज अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक जो है नीचे गिरे। आप लोग देख सकते हैं 6%, 4%, 3%, 3%, 3%, बहुत सारे, ऑलमोस्ट 35 के प्लस 35,000 रुपीज आज सिंगल डे में माइनस हुए हैं, जो कि मेरे पोर्टफोलियो का अराउंड 1.5 से 2% जो है डाउन है। और मैं पर्सनली अपने पोर्टफोलियो का 20% माइनस देखने की कैपेसिटी रखता हूं वॉर जैसी सिचुएशन के अंदर। तो अभी भी कोई पैनिक नहीं है, बिकॉज पूरा ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो सेक्टर वाइज आप लोग देखिए, आज के दिन में अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप, यानी कि स्मॉल कैप के स्टॉक है ना, तो आप लोगों को बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला होगा। जो लोग बहुत छोटे छोटे स्टॉक बाय करने में बिलीव करते हैं ना, सारे स्मॉल कैप स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं, उनके पोर्टफोलियो में आज बहुत बड़ा करेक्शन होगा। इंडेक्स अगर 3.79% डाउन है तो आपका पोर्टफोलियो 4 से 5% एक दिन में डाउन हो गया होगा। फिर अगर बात करें तो मेटल सेक्टर डाउन है, आप लोग देखें पीएसयू बैंक डाउन है, मिड कैप डाउन है, फिर नेस्डेक 100 तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप लोग देखें निफ्टी भी डाउन है। तो सारा ओवरऑल मार्केट डाउन है। जब पूरा मार्केट नीचे गिर रहा हो तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, वापस से जब ऊपर चलेगा, अच्छी कंपनी बाय करके रखी होगी तो वापस से ऊपर चली जाएगी, बस कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं नेस्डेक 100 को। नेस्डेक 100 में मैंने बाइंग लगाया है आज के दिन में। वो इसलिए लगाया, देखिए ये मेरे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आया, और जब सपोर्ट पर आता है ना मार्केट में सिचुएशन ऐसी बनी होती है कि बाय बटन भी हमें दबाना पसंद नहीं है। बाय बटन दबाने में भी डर लगता है कि और बाय किया और नीचे गिर गया तो क्या होगा। लेकिन
उस टाइम पर होता है बाय करने का टाइम, और ईटीएफ में तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। आज यहाँ बाइंग लगाई है मैंने, ऑलमोस्ट 118 रुपए के आसपास लगाया है। अभी मैं आपको लाइव प्राइस मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था 117.30 है, वहां से भी नीचे गिर गया तो डरने वाली बात नहीं है। पहले सपोर्ट पर बाय किया है, अगर रिवर्स यहां से ही होता है तो सीधा सीधा एक 5% के आसपास में प्रॉफिट है। उसके बाद अगर नीचे की तरफ देखता हूं तो नीचे अगर देखा जाए तो मैं यहां से 5.82% है तो 6% फॉल के लिए रेडी हूं, और 200 SMA भी यहां आ रहा है, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है डरने वाली। नीचे आएगा उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। दूसरा मैंने जो बाइंग लगाया है वो लगाया है मफांग के अंदर। मफांग का भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मफांग के अंदर जब आप लोग देखोगे तो मफांग के अंदर भी यहां पर सपोर्ट नजर आ रहा था। ये सीधा सीधा मैंने लगा कर रखा हुआ है कि यहां से अगर रिवर्स करता है तो मेरे पास मफांग में रिटर्न बनाने का चांसेस है ऑलमोस्ट 13% का। तो यहां पर फ्रेश एंट्री मैंने नए डीमेट अकाउंट के अंदर कर ली है। और यहां से अगर नीचे गिरता है तो मफांग थोड़ा एग्रेसिव ईटीएफ है, बिकॉज इसके पोर्टफोलियो में अगर देखूं तो देखिए मैंने ये लगाकर यहां पर देखिएगा ये वाले स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में है। मैंने किस लिए बाइंग लगाई आप लोग देखिए। सबसे पहले एप्पल का अगर स्टॉक लेता हूं मैं तो एप्पल में यहाँ 200 SMA के आसपास आने वाला है। एनवीडिया के अंदर जब मैं देखता हूं तो एनवीडिया अपने एक सपोर्ट के आसपास आने वाला है। फिर टेस्ला की अगर मैं बात करूं तो टेस्ला भी एक अपने रीटेस्टिंग जोन के अंदर आया है। अमेजोन की अगर बात करता हूं तो अमेजोन भी एक रीटेस्टिंग लेवल के आसपास आया है। यहाँ पर आप लोग देखें ये वाला लेवल देखें, एक रीटेस्टिंग जोन के आसपास आने वाला है। और गूगल का भी अगर देखा जाए तो गूगल भी आप लोग देखेंगे एक जो सिंपल मूविंग एवरेज है वहां से एक सपोर्ट, और यहाँ पर देखिए ये पैटर्न जो बना था वहां से आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो वापस अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आने वाले हैं। तो मैक्सिमम चांस है कि अगर मफांग को सही तरीके से बाई किया जाए तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा एक ईटीएफ में और पोजीशन बनाई है मैंने, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। और वो ईटीएफ है, यहां से मैं आप लोगों को बताता हूं, वो वाला ईटीएफ है आईसीआईसीआई NV20 का ईटीएफ होने वाला है ये वाला। इसको मैंने 113 रुपए पर एंट्री किया है। तो ये भी एक सपोर्ट के आसपास है। RSI 40 के आसपास आ गया है, तो यहां पर जब भी आता है एक बाउंस बैक नजर आता है। तो ये 3 ETF में मैंने आज अच्छे तरीके से बाय किया है। और मैं ETF किस लिए बाय करता हूं, मैं ETF स्टॉक्स, सिल्वर और गोल्ड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सारे स्टॉक के कॉम्बिनेशन से बाय करता हूं, जिससे पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। आपको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक के में ज्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में आप लोग बाय करेंगे तो हमेशा आप लोगों को पोर्टफोलियो ज्यादा माइनस दिखेगा। ये गलती मत करिएगा। मैंने आप लोगों को ETFs बता दिए, पैनिकनेस कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मैं अभी आप लोगों को निफ्टी का सपोर्ट भी बता देता हूं। ये ओवरऑल पूरा मार्केट का ओवरव्यू था। और ये देखिए एग्जैक्ट जो सपोर्ट लाइन है ना वहां पर निफ्टी 50 आ चुका है। अब यहां से निफ्टी 50 के अंदर अगर देखा जाए इसको तोड़ता है तो ये वाला है लेवल। कौन सा लेवल है, 18,900 का। ये लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा, 18,900। इसीलिए मैंने आईसीआईसीआई जो NV20 है ना उसको बाय करना स्टार्ट किया है। अगर नीचे गिरता है तो और बाय कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आज सिल्वर भी इसके अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया है। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज के आसपास मेरा इन्वेस्टमेंट था, वहां से मैंने 30,000 रुपीज रिलीज किए हैं, जिससे अगर कल तो हॉलीडे है और अगर आने वाले टाइम में वापस से करेक्शन आता है तो ETFs में, दूसरे ETFs में बाय लगा लेंगे, जिससे कि क्या होगा, मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उनमें भी अच्छा रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।